प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पतित स्वर्गदूतों के बारे में, और ये पतित स्वर्गदूतों का काम क्या है उसको हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आज युद्ध के बारे में, लड़ाई के बारे में, स्वर्गदूतों के बारे में, स्वर्गदूतों के आवाज के बारे में, सुनने के बारे में, अभिषेक होने के बारे में और विजय के बारे में हम लोग वचन सुनने वाले हैं। इसलिए आज जो पतित स्वर्गदूत है, तो बाइबल में जो पौलुस है उसने पत्रियों को लिखा है। उस पत्री में वो 13 पत्री लिखता है। 13 पत्री में पौलुस का जो शब्दों का जो तात्पर्य है, शैतान के साथ मिलकर विद्रोह करने वाले पतित स्वर्गदूत ने अब पूरी दुनिया में शैतानी शक्ति के पद के अनुसार खुद को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित कर लिया है। सावधानी पूर्वक। शैतान इतना तेज है, इतना चालू है, उतना चालू ना तो विश्वासी है, क्योंकि विश्वासी को चालू होने की जरूरत नहीं है। विश्वासी को सिर्फ यीशु मसीह ये है, यही बोलते हैं, प्रभु है ये है। प्रभु तो अपनी जगह में है, लेकिन प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, प्रभु ने हमें क्यों चुना है, प्रभु ने हमें क्यों रखा है, प्रभु का आराधना क्यों करना चाहिए, स्तुति क्यों करना चाहिए, प्रशंसा क्यों करना चाहिए, ये बातों को हमें जानना है। और ये दुष्ट आत्मा है जो पतित स्वर्गदूत, वो कभी नहीं सोता, वो आत्मा है, उसको थकावट कभी नहीं होती। लेकिन हमें परमेश्वर ने शरीर में, प्राण में, आत्मा में बनाया है। स्वर्गदूत आत्मा है, वो शरीर नहीं है, लेकिन शरीर का धारण कर सकता है। ज्योतिमय स्वर्गदूतों का धारण भी कर सकता है। वो किसी शरीर में धारण नहीं कर पाएगा तो शरीर के अंदर भी प्रवेश करके काम करता है। कि हर एक जगह जो व्यवस्थित है, का मतलब हर एक जगह में काम कर रहा। वो देश में काम कर रहा है, वो क्या बोलते हैं, वो ब्लॉक में काम कर रहा है, वो सिटी में काम कर रहा है, वो गांव में काम कर रहा है, जहां तहां काम कर रहा है। और काम इस प्रकार से कर रहा है, पद के अनुसार कर रहा। तो उसका अपना अपना पद है, उसका अपना ऑफिस है, जगह जगह में वो काम कर रहा। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आज हमें जानने की बात है कि जो व्यवस्थित करके जो काम कर रहा है, तो वास्तव में स्पष्ट जो शब्दों में, उस मामलों में वह अपने दैनिक सेवकाई में जो सामना किए गए वास्तविक दुश्मन के अलौकिक स्वर्गीय रूप का वर्णन करता है। जैसे कि अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं, जिस वचन पास देखने वाले हैं, पौलुस अपने सेवकाई के अनुसार, जो पौलुस के बारे में आप जानिए, पौलुस क्या कौन था। पौलुस जो है, जो पहली शताब्दी का जो मसीह लोगों को जो सताव करता था, तो उस समय वो यहूदी लोगों से और रोमी शासक से चिट्ठी पत्र लिखकर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मसीह लोगों को जीवन परिवर्तन और क्या बोलते हैं, पवित्र बाइबल और पवित्र परमेश्वर को ग्रहण जब करते हैं, तो आप लोग इस समय देख रहे हैं कि आरएसएस भजन मंडल विशेष करके ये लोग मसीह लोगों को सताते हैं, मसीह लोगों को झूठा लगाते हैं, और ये लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करता। उसी प्रकार उस समय यहूदी लोगों के सामने जितना भी प्रेरित लोग थे, वो लोग चिन्ह के साथ, चमत्कारों के साथ, अंधों को आंख देते हुए, लंगड़ों को पैर देते हुए, मुर्दों को जिलाते हुए, जब पवित्र आत्मा से भरकर वो जब आगे बढ़ने लगे, तो पौलुस जो नाम था, वो जो शाऊल था, जो पावल बना, वो पौल जाके सभी यहूदी जाति से चिट्ठी पत्र लेकर जेल में डालने के लिए, मसीह को पकड़ने के लिए जाता है। तो प्रेरितों के काम 9 अध्याय में जब हम देखते हैं, तो जब वो जाता है तो वहां पर यीशु मसीह उसको दर्शन देता है
तो जैसे ही एक बहुत बड़ा चमकता हुआ ज्योति देखता है, ज्योति देखने के बाद उसका आंख हो जाता अंधा। जब उसका आंख अंधा हो जाता है तो वो पूरा घबरा जाता है, आंख नहीं देखता है। तो वो बोलता है कि कौन है आप, कौन है? वो ज्योति से पूछता है, आंख नहीं देखता है। तो जिसको तुम सता रहे हो मैं वही हूं, जिसको तुम सता रहे हो मैं वही हूं। इसका मतलब वो तो यीशु मसीह को कभी भी सता नहीं रहा था। वहां पर बाइबल लिखता है कि जो सताते हो वो मैं हूं। मैं मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह हूं जिसको मुझे सता रहे हो। पौलुस जो है यीशु मसीह को नहीं सता रहा, किसको सता रहा था? विश्वासियों को सता। तो आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह को जो सताता है, हमें जो सताता, मसीह को सताता, जो मसीह को सताता है वो हमें सताता है। इसलिए आज जो लड़ाइयां है, पौलुस ने उस बातों से, मैं पहले पुराने जीवन में क्या था, परमेश्वर का ज्योति देखने के बाद क्या हुआ, उसके बाद में बाइबल बताती है कि उसी दिन से 3 दिन तक हनन्याह के घर हनन्याह नाम वो एक सेवक के घर में जाता है और बैठता है। एक हनन्याह नाम तो परमेश्वर पवित्र आत्मा कहता है कि वहां पौलुस आ रहा है, जिस घर में, जिस गली में, जिस गांव में जाकर प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने के बाद क्या होगा, उसका आंख खुल जाएगा। लेकिन वो हनन्याह बोलता है कि नहीं, ये तो मसीह लोगों को सताता है। परमेश्वर यीशु का जो आत्मा, पवित्र आत्मा कहता नहीं, उसको तो मैंने चुन लिया है और उससे मैं बड़े बड़े कार्य को कराऊंगा। तो वहां जाके वो क्या करता है, प्रार्थना करता है, उसका आंख खुल जाता है। उसके बाद में बाइबल बताती है वो बपतिस्मा लेता है। उसके बाद परमेश्वर के सेवा में वो लगता है। उस दिन से वो सारे बुराई को, सारे भूल को, सारे भरम को त्याग देता है। अब मैं यहाँ कहने क्या जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा कान खोल के हमारे विश्वासी भाइयों बहनों, मंडली कलीसिया के लोग, आपको सुनना। तो आज ये जो है आपको और हमें समझने की बात यह है, और बहुत लोग विश्वासी लोग परेशानी में है। आज जिस प्रकार का परमेश्वर ने हमारे लिए, मसीह लोगों के लिए आशीष रखा है, जिस प्रकार का अनुग्रह रखा है, जिस प्रकार का कृपा रखा है, उससे हम क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। लेकिन बात है, जब पौलुस के जीवन में पवित्र आत्मा का ज्योति आया, उसके बाद में उसका जीवन बदल गया। अब ये चूकते क्यों हैं? तो मेरे प्रिय भाई बहन, 3 बातें होती है जो मेरे समझ के अनुसार, जो बाइबल के अनुसार 3 बातें होती है। पहला बात तो उनके जीवन में आज्ञाकारिता में रिक्स है, आज्ञा मानना रिक्स है। पहली बात तो उनके जीवन में आज्ञाकारिता। दूसरी बात परंपरा, नियम, धर्म, जाति। तीसरी बात उन लोगों के जीवन में डर है। क्या है? डर है। वो कंफ्यूजन में है, अंधकार में है। इसलिए अब ये अंधकार में ये डर, ये कंफ्यूजन, ये परंपरा कहां से आती है, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन देखने से पहले आज जो हम लोग नाइट प्रेयर कर रहे हैं, जो आज हम लोग जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पर किसी प्रकार का टाइम समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत बड़ा लड़ाई कर रहे हैं, और ये लड़ाई है कि जितना भी लोग जो पौलुस के समान, जो बाइबल में जितने भी प्रेरित लोगों को, जितना भी विश्वासी लोगों को, जितने भी मसीह लोग जो आत्मा में बढ़ रहे थे, उन लोगों को मारा जा रहा था, सताया जा रहा था, जो पहला शताब्दी के मसीह लोगों को। उसी प्रकार आज बहुत लोग मसीह लोगों को घृणा भाव से, जो सताओं से सता रहे हैं, घृणित तरीका से देख रहे हैं। समाज में इधर उधर हम लोगों को क्या कर रहा है, दबाया जा रहा है। अब ये कौन दबा रहा है? तो असमझ दबा। तो जो असमझ जो दबा रहा है, जो असमझ की आत्मा है, वो दबा रहा है।
लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करते हैं, जो असमझ की आत्मा उनके जीवन से निकल जाएगा, समझ की आत्मा परमेश्वर का ज्योति के साथ जो अंधकार के घाटी में रह रहे हैं, वो उनके जीवन में ज्योति चमक जाएगा, और मृत्यु के घाटी में वो जा रहे हैं, वो यीशु मसीह जो स्वयं जीवन है, उनके पास उनको आने का मौका मिलेगा। और हम विश्वास करते हैं जितने भी मसीह विरोधी लोग हैं, हम लोग भी मसीह को नहीं जानते, उनका जीवन बदल जाए, क्या हो जाएगा? हालेलुया। इसीलिए आज हमारा लड़ाई किससे है? तो इनमें से सबसे स्पष्ट अनुच्छेद जो है आध्यात्मिक युद्ध पर विशेष ध्यान आकर्षित करता है। तो हमारा युद्ध न तो लहू से, न तो मांस से, न तो किसी जानवरों से, न तो हमारा लड़ाई सरकारों से, न तो हमारा लड़ाई विश्वासी भाई बहनों से, न तो हमारा लड़ाई किसी भी व्यक्ति से। हमारा लड़ाई अंधकार के शासक, अंधकार के हाकिम और अंधकार के सेनाओं से है। और वो अंधकार कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में है, मेरे जीवन में है, वो अंधकार है। वो अंधकार कब शासन करता है? अंधकार उस समय शासन करता है जब उसको हम शासन करने देते हैं। सबसे बड़ा अंधकार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मंडली में जितने भी प्रार्थना करते हैं, जितने भी प्रेयर करते हैं, पहला बात हमारे जीवन में क्रोध शासन करता है। क्या शासन करता है? क्रोध। हाँ, इसीलिए बाइबल बोलता है क्रोध करो लेकिन पाप। हाँ, क्रोध करना स्वाभाविक बात है, लेकिन पाप करना स्वाभाविक बात नहीं है। क्रोध तो स्वाभाविक बात है, लेकिन पाप जो है पाप है। पाप का द्वारा मृत्यु आता है। तो इसलिए स्वर्गदूत जितने भी स्वर्ग में थे, वो परमेश्वर के महिमा से जब गिरे, तो वो लोग अपने क्रोध के कारण स्वर्ग से 33 करोड़ जो स्वर्गदूत पृथ्वी में गिरा और वो पतित हुआ, और उन्होंने क्रोध में पाप किया। और जो भी पापी है, जो भी अधर्मी है, उसको स्वर्ग में कभी भी जगह, अब दान पुण्य करने से यदि जगह मिलता है, यदि सब कुछ करने से जगह मिलता है, तो सबसे बड़ा से बड़े लोग अपने क्या बोलते हैं, दान करके पुण्य करके आशीष को कमाएंगे। तो हमारे लिए जो गरीब के लिए कुछ भी नहीं बचा। इसलिए हमारा जो विश्वास है, अनुग्रह ही के द्वारा आपका और हमारा उद्धार हुआ है, बाइबल बताता है। तो इनमें से सबसे स्पष्ट अनुच्छेद आध्यात्मिक युद्ध पर विशेष ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों से और शक्तियों से और वर्तमान अंधकार के संसारिक हाकिमों से है, और स्वर्गीय स्थानों में जो दुष्टों की आत्मिक शक्तियों की सेना से है। ये पूरी सेना है। क्या है? दुष्ट आत्माओं में क्या है? पूरी सेना है। अब हम लोग अन्य जाति में जब थे, हमको बहुत से चीजों का डर होता है, बहुत सी चीजों का। आज जो राजा है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी 4 साल तक अच्छा से जेल में रहते हैं। 5वां साल जब लगने लगता है, तो उनको भी लगता है कि सत्ता हाथ से जाएंगे, कुर्सी हाथ से जाएंगे। क्या है भाई, सभी को अपना अपना पद के लिए थरथराई समाये है। लेकिन जो मसीह में है, जो मसीह में, किसमें? जो मसीह में है, उसको थरथराई नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा बल कौन है? मसीह यीशु। हमारा बल, हमारा सामान कौन है? मसीह। इसीलिए एक डर भी होना, एक भय भी होना, भयभीत होना भी परमेश्वर से परे रहने वाला व्यक्ति, उसके पास कितना भी हो, वो कहीं ना कहीं भयभीत हो जाता है और भय से मारा जाता है। इसीलिए शैतान के काम यह है, जितने भी धनी हो, गरीब हो, गरीब आज क्या खाइबो,
कल क्या खाइबो, बिहारी भाषा में, मौगी भाषा में, कल काम मिलता है कि नहीं, सोने की जगह नहीं है, बाल बच्चा ये है। गरीब के लिए भोजन जुटाते जुटाते दिक्कत है, हॉस्पिटल में बीमारी, तकलीफ, दुख, गंदे फंदे कपड़ा पहन के जीवन बिता रहे हैं। तो मीडियम लोग भाई बेटा का फीस देना है, बेटी का फीस देना है, इधर पढ़ाना उधर पढ़ाना, इधर रेंट देना है, यह करना है। मीडियम लोग ऐसे ही तबाह है। तो थोड़ा बड़े लोग अपना क्या बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं, पिज्जा खाना है, कल 3 स्टार में खाना, कल 5 स्टार में खाना, वो भी अपना तबाह है। सब दुनिया में तबाही तबाह है मेरे प्रिय मित्रों भाई बहन। दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे तो, लेकिन यीशु मसीह में जो है ना, उसको तबाह भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये सारे जो हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो लोग क्या है, अंधकार के शक्तियों में से, वर्तमान और अंधकार के सांसारिक हाकिमों से और स्वर्गीय स्थानों में से दुष्ट के आत्मिक शक्तियों के वो लोग घेरे में है। क्या है? क्योंकि वो लोग उन चीजों से युद्ध नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? क्योंकि उनको कैसे युद्ध किया जाता है पता ही नहीं। इसलिए बात है, युद्ध का तरीका किसके पास है? मसीहों के पास। कहा सुनो, अब युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तो मेरा है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है सुनो, तुम मुझसे प्रार्थना करो। यिर्मयाह 33:3 में कहता है तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुमसे कठिन कठिन गुप्त गुप्त बातों को बताऊंगा। क्या कहूंगा? कठिन कठिन गुप्त गुप्त बातों को बताऊंगा। क्या है? उलझे हुए। क्या हुए हैं? उलझे हुए हैं। लेकिन हम लोग नहीं उलझेंगे, क्योंकि प्रभु हमारा, प्रार्थना हमारा, विनती हमारा, वचन हमारा, सब कुछ हम अपने लिए करते हैं तो परमेश्वर मेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? मेरा हो जाता है। अब कितने को ठीक है अपने से प्रार्थना करते हैं, उनको विश्वास ही नहीं, क्योंकि उनको प्रार्थना भी करने इसलिए नहीं आते हैं, वो सही ढंग का वचन नहीं सुनते हैं। और क्या बोलते हैं, उनको वचन कितने को पढ़ने नहीं आता है, कितने को पढ़ने भी आता है, फॉलो फ्रेंड्स पढ़ते हैं, क्या नहीं करते। हाँ, इसलिए उनको वैसे प्रार्थना करना नहीं आता, क्योंकि प्रार्थना जो संगति में आते जाते सीखते हैं। क्या करते हैं? उन लोग सीखे ही नहीं है। उन लोग सीखे या ना सीखे, पास्टर को बुलाएंगे, भाई बाइबल का मंत्र लेके आएगा, उसके बाद जप देगा, उसके बाद में हो जाए। लेकिन सुनिए परमेश्वर क्या बोलता है यिर्मयाह 33:3 में कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं गुप्त गुप्त और कठिन कठिन बातों को क्या करूंगा, तुम्हें बताऊंगा जो अभी तू नहीं जानता है। उसके बाद आप कठिन कठिन बात और मुश्किल मुश्किल बात जो आप अभी नहीं जानते हैं, परमेश्वर आपके बताने के बाद आपको मालूम है, यशायाह 54:17 में परमेश्वर क्या कहता है, जितने भी हथियार, इसमें अनगिनत हथियार है। आज अनगिनत पतित स्वर्गदूतों का, अनगिनत दुष्ट आत्माओं का, अनगिनत समस्याओं का, अनगिनत बीमारियों का, अनगिनत गरीबों का, अनगिनत अमीरियों का, अनगिनत खंडों का, अनगिनत बहुत चीजों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं असंतुष्टि है। लेकिन यहाँ बाइबल बोलता है यशायाह 54:17 में, जितने भी हथियार, कितने भी हथियार, जितने भी हथियार तुझ पर प्रहार किया जाएगा, सब कुछ विफल हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज इसलिए अब जितने भी हथियार विफल हो जाएगा, तो आप में और मुझ में वो विफल करने वाला शक्ति कहाँ से मिला? तो यहोवा यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, इसलिए सुनो, अब युद्ध तुम्हारा नहीं,
मेरा है, मैं तेरे ओर से लड़ूंगा। अब कैसे लड़ता है तो आगे इस बातों को आप ध्यान से देखिएगा कैसे लड़ता है। यहाँ पर प्रार्थना योद्धा लोग कैसे किए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नमाज लोगों से नहीं है, प्रधानों से है, शक्तियों से है, प्रतावानों से है, अंधकार से है और सांसारिक हाकिमों से है और स्वर्गीय दुष्ट आत्माओं की सेना से है और आत्मिक शक्ति से। कैसे है तो आत्मिक शक्ति को पहचान जब पवित्र आत्मा यीशु को जब हम ग्रहण करते हैं, जब हमें पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा आता है तो नया जन्म हम पाते हैं, जब बाइबल का समझ आता है तब हम युद्ध करते हैं और युद्ध का एक सेना का हम लोग तैयारी करते हैं। वो परमेश्वर हमें खुद उड़ाता है, खुद नियुक्त करता है, खुद चुनता है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इसीलिए उस समय वो वचन पूरा होगा। कब होगा? जब हम प्रार्थना करके भरोसा करते हैं, उस समय पूरा होगा। जितने भी हथियार आप पर, मुझ पर जितने भी हथियार क्यों ना आए, सारे क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा। अब जकरिया 4:6 में बोलता है न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर के आत्मा से होगा। किसके द्वारा होगा? उसके बाद बाइबल फिर कहता है, कोरिन्थी के पुस्तक में बोलता है परमेश्वर सेनाओं का यहोवा। जो परमेश्वर यहोवा तो आत्मा है, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ क्या है? स्वतंत्रता है। इसलिए हमारा प्रार्थना एक होना चाहिए, स्वतंत्रता की प्रार्थना होना चाहिए। लेकिन पास्टर को जल्दी जल्दी बोला के अपना तेल पानी रगड़ के एकदम एक बोतल पानी फुकवा के उसके बाद एक डिब्बा तेल या लगा के आप जितना भी रगड़िए वो आपका बाल गिरेगा, थोड़ा माथा दर्द ठीक होगा, लेकिन आप छुटकारा जितने भी हथियार विफल। बस अब थोड़ा सा सिर दर्द का हथियार थोड़ा सा चला जाएगा। आत्मा कब आता है? जब आप परमेश्वर के संगति में जाते हैं। आत्मा कब आता है? जब आत्मा हमारी आत्मा परमात्मा से मिलता है। अब कब मिलता है? तब जब आप कलीसिया जाते हैं, कलीसिया से आते हैं और कलीसिया में जैसे जैसे प्रार्थना करते हैं वो अपने लिए जब प्रार्थना करते हैं और नए भाषा भी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टलेगा। इसलिए जितने भी हथियार तुझ पर जो है वो कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए बोलता है पावल किसी धर्म में नहीं था, उसका मानना था कि अब अंधकार के शक्ति से लड़ाई है, तो उसको मानना था कि उसका सेवकाई मांस और लोगों के लिए एक सांसारिक सेवा थी। लेकिन सेवा तो वो किसके बीच में कर रहा है? मांस और लोग के बीच में कर रहा था। सेवा आपके हम लोग किसके बीच में कर रहे हैं? एक दूसरे के बीच में कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगत कर रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो सेवा हम लोग बीच में तो कर रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन हमारा लड़ाई लोगों से नहीं है। हमारा लड़ाई आपके माथा दर्द से नहीं है, लेकिन वो हमारा लड़ाई आपके माथा दर्द के पीछे में से है। लड़ाई हमारा डिप्रेशन में नहीं, पागलपन में नहीं है, जो उसके पीछे, परेशानी के पीछे, लड़ाई के पीछे, झगड़ा के पीछे। इसलिए पौलुस सेवा तो मनुष्य के बीच में ही करता था। हालांकि युद्ध इतना भयंकर होने के कारण आध्यात्मिक क्षेत्र की शक्तियों को जानता है कि जितना भी उसका सेवकाई, उसका जो कलीसिया में जितना भी उसने 9 दान प्रदान के बारे में बखान किया, 9 दान प्रदान को उसने कार्य में लाया, जितना भी ये जो सेवकाई किया, विश्वासी लोगों को किस प्रकार से मजबूत होना है, किस प्रकार से रहना है, उसने जब सिखाया तो इस चीजों को अनुभव किया। और हर एक विश्वासी को अभी इस चीजों को अनुभव करना चाहिए। एक बार गिरते हैं तो अलग बात है, लेकिन आपको जो एक बार गिरने के बाद जब उठते हैं ना तो दोबारा नहीं गिरना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर बोलता है कि इसलिए अब लड़ाई तो बहुत भयानक है, इसलिए वह हमें परमेश्वर के पूरे हथियार को पहनने की चेतावनी देता है। परमेश्वर के हथियार
तो इसलिए यहाँ एफिसी 6:10-11 में बोलता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम लोगों का जितना भी शैतान युक्ति भी करेगा और हथियार भी फेंकेगा, क्या करेगा, लेकिन आपको कहना होगा जितना भी प्रेयर करते हैं, हम लोग नाइट प्रेयर कर रहे हैं, विश्वासी लोग को सिखा रहे हैं, तो आने वाले दिन में लोग कर सके, वचन सिखा रहे हैं, क्यों कि लोग कर सके। अब जितने भी हथियार है, एक एक दुष्ट आत्मा ही हथियार है, एक एक शैतान का शक्तियां ही हथियार है। एक टीबी हथियार, कैंसर हथियार, डिप्रेशन हथियार, पागलपन हथियार, टाइफाइड हथियार, काला ज्वर हथियार, मलेरिया हथियार, आजकल तो डायबिटीज हथियार, थायराइड हथियार और बहुत से हथियार, सिर दर्द हथियार, किडनी फेल हथियार, स्टोन पाचन शक्ति, ऐसा गठिया, नाना प्रकार के बवासीर, बहुत से बीमारियां, पेट की बीमारियां, ब्रेन हेमरेज, बहुत से हथियार है शैतान के पास। असफलता का हथियार, नाकाम में होना हथियार, नौकरी न मिलना, बिजनेस में असफलता होना, गरीबी में रहना। लेकिन यीशु मसीह, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह गरीब हुआ कि हम धनी बने। क्या हुआ? यीशु मसीह शून्यता में, जीरो में आया जो हम धनी बने। अब धनी कब बनते हैं? तो हम ये सब कहते हैं यीशु में मैं हूँ और मुझ में यीशु है। आपको और हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए अब क्या होना है, तो हमको भी हथियार क्या कर लेना है, पहन लेना है। और सारे एक दो हथियार नहीं, वहां क्या बोल रहा है यशायाह 54:17 में, जितने भी हथियार हमारे पास जो हथियार फेंका जाएगा वो अनगिनत है। कितना है? इसीलिए हमको भी परमेश्वर सारे हथियार देना चाहता है। अब वो हथियार आप एफिसी 6 पूरा पढ़िएगा तो वो हथियार के बारे में लिखा है। हम उसका बखान नहीं करेंगे, आप पढ़ सकते हैं। सत्यता से कमर कसना है, मेल मिलाप का सुसमाचार का जूता पहनना है, आशा का मुक्ति का टोप पहनना है और धार्मिकता का झिलम पहनना है और वचन के तलवार क्या है? अब सुनिए एक एक वचन। आप हम टल जाएंगे, बहुत कुछ टल जाएगा, दाने टल जाएगी, प्रधाने टल जाएगी, अन्य भाषा टल जाएगी। कब टलेगी? तो स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएंगे, तब उस समय खत्म होंगे। लेकिन ये जब तक हम लोग पृथ्वी में रहेंगे, अन्य भाषा भी नहीं टलेगी और जो भी भाषा है वो नहीं टलेगी। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो ये टलेगा, लेकिन स्वर्ग में भी जाएंगे तो परमेश्वर के वचन ज्यों का त्यों रहेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। इसीलिए उस अंतिम हथियार में आपको क्या करना है? सारे हथियार को क्या कर लेना है? कान लेना है, धारण कर लेना है। क्यों? क्योंकि जितने भी हथियार आप पर जो प्रहार किया जाएगा वो हथियार एक भी काम लायक ना हो, सब विफल हो, नाकाम हो। आज आप कह सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन यदि किसी मुसीबत में है, कलीसिया मंडली किसी मुसीबत में है, तो आज मेरे साथ कह सकते हैं जितने भी मेरे जीवन में जो हथियार आता है, अपना नाम लेकर कह सकते हैं जितने भी मेरे जीवन में हथियार आता है वो हथियार एक भी सफल नहीं होगा, सब विफल होगा। क्योंकि मेरे ओर से यहोवा ने कहा है स्वयं लड़ेंगे। क्योंकि तेरा लड़ाई नहीं मेरा लड़ाई है, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। यहोवा हमारी को आगे आगे, हमारी ओर से यहोवा आगे आगे जाएगा। पुराने नियम में कहा कि यहोशू को और मूसा को कहा परमेश्वर ने, सुनो मैं तेरे आगे आगे इस्राएल के साथ जाऊंगा। रात में आग का खंभा, दिन में बादल का खंभा। उस समय परमेश्वर ने नियम और व्यवस्था दिया था। सवेरे लोग होम बलि चढ़ाते थे, शाम को होम बलि चढ़ाते थे, 2 टाइम निरंतर परमेश्वर को पुकारा करते थे। हालेलुया। तो वो सारा हथियार भी फल करने के लिए परमेश्वर हर एक विश्वासी को वो हथियार देने चाहता है। और चाहे
शैतान और उसकी शैतानी ताकतें हम पर कितना भयंकर हमला करे, हम उसके हमले के खिलाफ मजबूती से खड़े रह सकते हैं। सारे हथियार हम धारण कर लेंगे। अंतिम हथियार आप रख लीजिएगा यार, परमेश्वर का वचन कभी नहीं चलता। अब और चाहे शैतान और उसकी शैतानी ताकतें हम पर कितनी भी भयंकर हमला करे, हम उसके हमले के खिलाफ मजबूती से खड़े रह सकते हैं। कौन रह सकता है? जिसके पास परमेश्वर का वचन है। विश्वासी भी होना चाहिए, विश्वास के साथ साथ परमेश्वर का वचन भी होना चाहिए। तो पावल के शब्द निश्चित रूप से दानियल 10 अध्याय दानियल के अनुभवों का अनुरूप है। हारस के सम्राटों की सेवा करने वाले एक कैदी के रूप में दानियल उपवास करते हुए प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आया। प्रार्थना शुरू करने के 3 सप्ताह बाद अचानक एक स्वर्गदूत उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर में उसके सामने प्रकट हुआ। आइए दानियल 10 अध्याय का आप लोग पढ़िएगा घर में, अभी भी पढ़ेंगे, लेकिन दानियल 10 अध्याय हम लोगों को वचन थोड़ा शॉर्ट पे खत्म करना है। पढ़िएगा। जब दानियल उपवास कर रहा था, क्योंकि दानियल उपवास क्यों नहीं कर रहा था कि वो सम्राट, उसको जिस सम्राट के अधीन था, वो दानियल सदक मेशक सारे इजरायली लोगों को कैद बना के ले जाया गया था। आप दानियल ये दर्शन देखने से पहले दानियल का किन जो दोस्त है सदक मेशक अबेदनगो को, तो 3 अध्याय में उनको आग के भट्टी में डाला जाता है। तो परमेश्वर वहां पर उनके दुआएं को, उनके प्रार्थना को सुनकर आग के भट्टी से बचाता है। बाइबल कहता है कि आग के भट्टी से वो लोग प्रार्थना किए, इसलिए नहीं बचाया। बाइबल में चर्चा नहीं है कि प्रार्थना करें। उन्होंने जब इनकार किया, जो 6 हाथ चौड़ा और 60 हाथ की जो मूर्तियां थी सोना के, उसके समूह न झुकने का जब निर्णय लिया, तो वहां पर वहां के जो राजा था, उसने उनको आग के भट्टी में नबूकदनेस्सर जो राजा था निर्णय लिया, और उनका एक ही शब्द था, हे राजा, तुम हमको आग के भट्टी में डाल दो या मार डालो या रखो, लेकिन हम लोग अपने परमेश्वर का विश्वास को छोड़कर तेरी सोना की मूर्ति के सामने हम आराधना भी नहीं करेंगे, झुकेंगे भी नहीं कहा। हालेलुया। आराधना भी नहीं करेंगे और झुकेंगे भी नहीं। तो राजा क्रोधित हुआ। बाइबल कहता है कि झुंझुलाया और उनको आग के भट्टी में क्या कर दिया? डाल दिया। मित्रों, आप और हमें यहाँ विशेष विश्वासी लोगों को समझने की, जानने की जरूरत है। अब ये आग के भट्टी से क्यों बचा? उन लोगों ने प्रार्थना किया इसलिए। उन लोगों का विश्वास तो था, विश्वास होना चाहिए, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, उनके पास विश्वास था। क्या था? विश्वास बहुत मजबूत था। क्या था? लेकिन विश्वास कैसे आता? शून्य से आता। विश्वास शून्य से आता, सुनना मसीह का वचन से आता। सुनना मसीह का वचन से आता है। क्यों उनका विश्वास मजबूत था? क्योंकि उन्होंने सुना था। ध्यान से सुनिएगा, क्या सुना था मेरे कलीसिया मंडलियों? आज आप ध्यान से सुनिए, ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक बिंदु में चलता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, सुनो, तुम आग से होते जाओगे तो तुम्हें आग से लगने मैं नहीं दूंगा। वहां पर परमेश्वर का वचन नहीं टला था। समझे? इसलिए आज परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन में विश्वास न करने के कारण
परमेश्वर का वचन न सुनने के कारण कलीसिया मंडली लोग सिर्फ आप लोग चमत्कार देख रहे हैं। चमत्कार आज है कल नहीं रह सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके विश्वास में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में रहने के बाद वो चमत्कार सभी दिन के लिए अटल रहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सभी नहीं चलेगा। इसलिए तेरे ऊपर जितने भी हथियार आएंगे वो एक भी सफल नहीं होगा, सारे विफल होगा, क्योंकि तेरी ओर से यहोवा लड़ेगा। किसके साथ लड़ेगा? तो दो काम आज विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। एक काम, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दृढ़ का मतलब मजबूत होना चाहिए। दूसरा काम, परमेश्वर का जो वचन सुने हैं उसमें भरोसा कीजिए। परमेश्वर ने कहा था, हे याकूब के संतान, हे इस्राएल के संतान, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ। तो आपसे होते हुए जाएगा तो मैं तुझे आंख से लगने नहीं दूंगा। तो पानी से होते हुए जाएगा, मैं डूबने नहीं दूंगा। सच में लाल समुद्र को जब दो भागा करके सारे इस्राएली लोग बाइबल स्टडी में कहता है, वो बाइबल विधान जो भी बाइबल को अध्ययन करते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि करीब 30 लाख लोग लाल समुद्र को पार कर रहे थे, बूढ़े से बच्चे ले सब लोग था। एक भी लोग का, एक मुर्गी का बच्चा भी उन लोगों का नहीं डूबा। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन का प्रतिज्ञा दो चीजों से मजबूत रखिए। क्या चीज से? इसीलिए तुम विश्वास का ढाल के साथ साथ वचन का तलवार भी, विश्वास का ढाल और वचन का तलवार, ये दोनों, विश्वास जो आपका है वो ढाल है, और वचन है जो आप सुने हैं उसमें आप सफल हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर दानियल को पता चला कि हम कैद में हैं। उसको इससे पहले फिर सदन में से आवेदन के बाद 76 पढ़ेंगे तो उस समय जो डारिस राजा था उसने उसको शेर के मांग में डाला था। क्या चीज में डाला था? लेकिन बाइबल कहता है वो 3 बार प्रार्थना करता था। क्यों शेर के मांग में डाला गया? 3 बार प्रार्थना करता था। कितना बार? 3 बार। लेकिन बाइबल में प्रार्थना 3 बार टाइम ही नहीं था। सुबह का होम बलि, शाम का होम बलि, कोई दो बलि में वो लोग प्रार्थना कर, लेकिन वो अपने तरफ से बोला था कि प्रभु मैं सब कोई 2 बार प्रार्थना करता है, मैं अपने तरफ से आपको 1 और एक्स्ट्रा प्रार्थना चढ़ाऊंगा। और कितना भी मुसीबत आए मैं रेलिंग में जाऊंगा और पूरे खिड़की को खोलूंगा और मैं यरूशलेम के मंदिर के दिशा में, पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो या दक्षिण दिशा हो या पश्चिम दिशा हो, जो भी दिशा हो, मैं अपने देश इस्राएल में जो मंदिर है उसी मंदिर की ओर मैं घूमूंगा और मैं उधर ही आंखों को करूंगा, अपने सिरों को घुमाऊंगा और हाथ को फैलाते हुए सेनाओं के यहोवा को मैं आराधना करूंगा। उसने अपने प्रतिज्ञा को दृढ़ किया था। उसमें दुश्मन लगे, क्या लगा? और उन्होंने बोला कि सुनो डारिस राजा, हम लोग ऐसा नियम, ऐसा व्यवस्था निकालते हैं 1 महीना तक तेरी ही जय जयकार करें, जो भी तेरे जय जयकार के अलावा पकड़ा जाए उसको दबोच करें, दबोचे, ऐसे कानून निकालिए, मोहर को मारिए और उनको दबोच के हम लोग कहाँ डालेंगे? शेर के मुंह में, भूखे शेर के मुंह में, शेर के मुंह में नहीं, शेरों के मुंह में। क्या चीज के मुंह में? शेरों के मुंह में। उसने ना तो प्रार्थना रोका और सब मिलकर पकड़ के ले जाके भूखे शेरों के बीच में उसको पटक के फेंक दिए। राजा को दुख लगा क्योंकि बुद्धिमान आदमी था, उसके साथ परमेश्वर था। राजा ने आज्ञा निकाला, उसको मालूम ही नहीं था दानियल को डाला जाएगा। उस लोगों को पता ही नहीं था षड्यंत्र। शैतान अभी से नहीं,
जब से गिरा है, जब से मनुष्य सृष्टि किया गया है, उसके बाद जब से मनुष्य बनाया गया है, जब से गिरा है, परमेश्वर का विरोधी और परमेश्वर के लोगों का विरोधी है। इसीलिए याकूब 4:7 बोलता है, तुम परमेश्वर यीशु का अधीन हो जाओ, वचन में बढ़ो, विश्वास के साथ यीशु के नाम में उसका विरोध करो। बोलता क्या बोलता है? और शेर के मुंह मार कर डाल दिया गया। और सवेरे राजा जाता है, सुनो दानियल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाया है क्या? परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और शेरों का मुंह बंद कर दिया। और दानियल प्रार्थना करता रहा छेन के साथ उसमें, और वो दूत आके शेर को मुंह बंद कर दिया। और दानियल सवेरे निकला, बाइबल कहता है। और दानियल का जितना भी विरोधी थे, उनके बाल बच्चों परिवारों के साथ जो दुष्ट के चढ़ाई पर चलते हैं, उनका सारा युक्तियां जो हो जाती है, नाश हो जाती है। दुष्टों को आज देखोगे लेकिन कल नहीं देखोगे। दुष्ट ऐसे होते हैं भूसी के समान, जो पवन आती है उड़ा ले जाती है। बाल बच्चों के साथ डाल दिया। बाइबल कहता है उन लोग शेर के मार्ग में नीचे तक नहीं पहुंचे थे। शेर पूरा ऊपर थे, झपट के उनको खींच के क्षण भर में आप और हमारे मौखिक भाषा में छिपा दिया। छिपाने के बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बाइबल ऐसा ही कहता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। दानियल इतना होने के बाद, शद्रक मेशक के जीवन में इतना होने के बाद दानियल को पता चलता है हम किस मुसीबत में हैं। अब्राहम इसहाक याकूब से किया हुआ प्रतिज्ञा, मूसा को 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया था, उस प्रतिज्ञा, उस भाषा का 10 आज्ञा से हम परमेश्वर के विरोध में, हमारा पूर्वज, हमारे बाप ने, हमारे दादों ने, हमारे परदादों ने, हमारे बाप ने जो पाप किया है, वही पाप का भुगतान आज हम भोग रहे हैं और हम कैद में हैं। तो क्या करना चाहिए? तो वो प्रार्थना करता, क्या करता है? जब 9 अध्याय में दानियल प्रार्थना करने बैठता है, तो दानियल का प्रार्थना 21 दिन के बाद गाब्रिएल स्वर्गदूत लेके आता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो 21 दिन नहीं, जैसे ही दानियल घुटना टेकने के लिए बैठा, उसी समय अपने दूत को क्षण भर में, स्वर्गदूत जानते हैं का तो पलक झपकते ही स्वर्ग में पहुंच सकते हैं, पलक झपकते ही पृथ्वी में आ सकते हैं। पलक झपकाने के लिए 1 सेकंड में साइंस बोलता है बहुत बार पलक झपकता है, 1 सेकंड में बहुत बार झपकता है। उतना पलक झपकते ही आने वाला स्वर्गदूत 21 दिन तक रुका। पढ़िए। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। और यहाँ पर जब प्रार्थना किया तो वो प्रार्थना किया तो इस समय उसने कुछ दर्शनों को देखा और अपने आगे पूरी रीति से व्हाइट वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, उजला वस्त्र पहने हुए, भयंकर रीति से उड़ता हुआ स्वर्ग से, मतलब स्वर्गदूतों का वो दर्शन देखा। और वो दर्शन देखते ही वो पूरी रीति से अपने मुंह के बल गिरकर, वो पूरे रीति से, वो अपने बल पर नहीं, पूरी रीति से कमजोर और दुर्बल हो गया और वो कुछ कर नहीं पाया। ऐसा हो गया जो 21 दिन तक प्रार्थना कर रहा था, 21 दिन पूरा था। तब क्या हुआ? तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले। अब कहता है, यहाँ बोलता है, तब उसने मुझसे कहा, दानियल कहता है जो उड़ के आया था, जो गाब्रिएल स्वर्गदूत जो स्वर्ग से आया था, उसको आना चाहिए था पलक झपकते ही। जैसे दानियल प्रार्थना में बैठा था वैसा ही भेजा गया था, लेकिन 21 दिन के बाद आता है। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और क्या बोलते हैं, ध्यान से सुन। क्या कहता है? और सीधा खड़ा हो। क्या बोलता है? आपने बाइबल में क्या पढ़ा? APC 6 का 10-11 में
परमेश्वर का सारा हथियार बांध लो और क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? यहाँ दुर्बल कमजोर है, आगे पढ़िए। 11 मैंने पढ़ लिया। क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। हाँ, परमेश्वर की ओर से मैं तेरे पास आया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, हाँ, जब यह वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, पर खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। हाँ, आप देखिए, वो खड़ा तो हुआ, लेकिन इतना अभिषेक, इतना सामर्थ परमेश्वर का उस पर उतरा था कि वो खड़ा तो हुआ लेकिन थरथरा रहा था। आगे पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, और फिर स्वर्ग से आया हुआ संदेश का जाब्रिएल स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, ये दानियल मटर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने खोजने के लिए मन लगाया। दानियल को स्वर्गदूत कहता है, हे दानियल मटर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने पूछने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। आज प्रार्थना और विनती हमें क्या करवाता है? दीन करवाता है। क्या करवाता है? दीन का मतलब है तुरंत कर, लेकिन पाप हम कंट्रोल में रहते हैं। प्रार्थना से क्या करते हैं? आपको पता है, दुष्ट आत्मा शैतान जो पतित को अनकंट्रोल बना देता है किसी चीज को। भावना में अनकंट्रोल, क्रोध में अनकंट्रोल, बीमारी में अनकंट्रोल। थोड़ा सा कुछ साकिया ना तो पूरा, कोई बोला मालिक मालकिन, तो वो लगेगा कि हम मालिक हैं। कोई बोले किसी तो बेकाम है, फिर सही नहीं तो उसका बात को विश्वास करते बेकाम नजर आते हैं। लेकिन शैतान इस बातों को लेकर हमें क्या करने चाहता है? करने चाहता है, भरमाने चाहता है। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं, जब विनती करते हैं, तो परमेश्वर का दूत आकर बोलता है, सुनो, तेरी प्रार्थना विनती के द्वारा तू परमेश्वर का प्रिय हो गया है। क्या हो गया है? इसलिए मैं स्वर्ग से आया हूँ, इसलिए आप तुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप सीधा खड़ा हो और तुझे डरने की जरूरत नहीं है। दिन की तो अपने को दिन किया है तूने, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। जैसे उसने दिन करके मेरे अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, मेरे दादों ने, मेरे प्रदादों ने, दादों ने, मेरे पिताजी ने, मेरे इस्राएल लोगों ने पाप किया है, मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आपकी इच्छा क्या है? आपकी योजना क्या है? मैं जानने चाहता हूँ। बोलकर जब प्रार्थना किया तो उसके जवाब में यहाँ स्वर्गदूत आकर बोलता है, जिस दिन तुमने दिन किया। दिन क्या होता है? जब हम अपने पूर्वजों का, अपने परिवार को, पाप को, अपराध को, धर्म को स्वीकार के माता पिता मर भी जाए या कोई भी हो, आपको याद है तो ऐसा मेरे बाप ने किया था, मेरे माँ ने किया था, उस पापों को मैं स्वीकारता हूँ, मैं स्वीकारती हूँ बोलते ना जाओ। आप परिवार को खाना क्या होने लगता है? पता है, मालूम है। आज मंडली कलीसिया के मेरे प्रिय भाई बहन, इस बातों को लोग नहीं स्वीकार और क्या हो जाते हैं? फसल रहते। कितना फसल रहते? वैसे फसल रहते। इसलिए मैंने दिन किया और मैं तेरे वचनों के कारण यहाँ आया हूँ। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन को दृढ़ पूर्वक से लेते हैं ना, तो हम स्वर्गदूतों को यहाँ बुला सकते हैं। परमेश्वर को बुलाने के लिए परमेश्वर का वचन से ही हम बुला सकते हैं। आगे पढ़िए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। हाँ, यहीं पर रुकिए। अब यहाँ 21 दिन तक वो क्यों रुका? वो तो क्षण भर में आना चाहिए था ना, तुरंत वो प्रार्थना किया, तुरंत आना चाहिए था। लेकिन भारत के राजा के द्वारा उसको क्या किया गया? रोका गया। क्या किया गया? रोका गया। आगे पढ़िए। परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। आगे बोलता, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों से है,
वहां मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। अब यहाँ पर तुरंत आया था, वहां फारस के जो राजे था उसने उसके साथ मिलकर शैतान ने क्या किया, उस गाब्रिएल स्वर्गदूत को वहीं रोक दिया आकाश में। क्या रोक दिया? आपका जितना भी प्रार्थना जो हो रहा है ना, नहीं सुना जा रहा, शैतान ने रोका। आप क्या चीज ने रोका? आपने शुरू क्या किया था पता है? शुरू में जब वचन शुरू किए थे तो शैतान को अपने पद के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। मतलब जगह जगह में क्या किया गया है? फारस के राजा राजकुमार के साथ में मिलकर वही रोक दिया। आना चाहिए था, कितना देर में आना चाहिए था? पलक झपकते आना चाहिए था। जैसे ही यहाँ पर बैठा वहां से उतर तुरंत आना चाहिए था, लेकिन फारस के राजा के साथ क्या करते हैं? रोक दिया। और आगे पढ़िए। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ, अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, जब वो स्वर्गदूत दानियल से इस प्रकार की बातें जब कर चुका था, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया, और भूमि की ओर वो मुंह करता दानियल चुप रह गया और चुप रहा भूमि की ओर मुंह करके। तब मनुष्य के संतान के समान और किसी ने मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठों को छुए और छुआ। मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। हाँ, मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। मेरे सामने खड़ा था, और मेरे सामने जो खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु। दानियल ने कहा, जो दानियल के सामने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी। दर्शन के बातों के कारण मुझको बहुत पीड़ा उठी है, और मुझ में कुछ भी फल नहीं रहा। मुझ में कुछ भी फल नहीं रहा। मेरा लड़ाई तेरा लड़ाई, जितने भी हथियार तुझ में जो हो वो बेकाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ प्रार्थना कौन कर रहा है? दानियल कर रहा है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर अपने दूतों को क्या कर रहा है? दानियल के प्रार्थना को उत्तर लेकर भेज रहा है। दानियल 10 अध्याय में भेज रहा है, लेकिन फारस के राजकुमार ने रोक दिया। और यहाँ पर दानियल को छुड़ाने के लिए इस फारस के राजकुमार, जो शैतान दुष्ट, जो अपना व्यवस्थित जो करके उसको रोक रहा था, मिखाइल स्वर्गदूतों को भेजा। जो स्वर्ग का सबसे बड़ा क्या है? जो स्वर्ग का जो एक कप्तान के समान परमेश्वर ने रखा है, जो यहाँ बोलता है, मुझे जो फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना करता रहा, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से है, स्वर्ग में क्या है? स्वर्गदूतों में से मुख्य प्रधानों में से है, वो क्या आया? नीचे आया, और क्या बोलता है? वो गाब्रिएल स्वर्गदूतों को क्या बोलता है? गाब्रिएल स्वर्गदूतों को छुड़ाया और दानियल के पास आया। तब मनुष्य के संतान के समान जो वो देख रहा है, जो स्वर्गदूत के साथ बात करते समय, और वो बहुत कमजोर हो गया, जो बहुत दुर्बल हो गया, मनुष्य के संतान के समान देखा। मैं विश्वास करता हूँ कि पहला वो स्वर्गदूतों को देख रहा था, दूसरी बात जो मनुष्य के संतानों को देखा वो स्वर्गदूतों के बारे में कह रहा है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत विश्वास करता हूँ कि उसका होंठ को छूने वाला, उसको जो शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि उसके बाद जो बात कर रहा है, तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठों को छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी है और मुझ पे कुछ भी बोल न रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सकता है? क्योंकि मेरी देह में तो न कुछ बढ़ रहा और न कुछ सांसी रह गई।
तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छू और फिर मेरा घिया पद आया। आज मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग प्रार्थना करते करते, वचन सुनते सुनते और क्या बोलते हैं, आराधना करते करते कभी कभी दुर्बल महसूस करते, कुछ भी नहीं होता है। यह बोल रहा है, क्या बताया, क्या बताया? वो स्वर्गदूत को दुर्बल था, दर्शन के कारण भयभीत हुआ था, लेकिन यह बताया, यह बताने के बाद क्या बोलता है जानते हैं? और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष मत डर। अब क्या बोलता है? अति प्रिय पुरुष मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा यह बना रहे। जब उसने यह कहा तब मैंने यह पान कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कहा, क्योंकि तूने मेरा यह पदाया है। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारा यह पदाता है ना? हम किसी भी दुर्बलता में, किसी भी कठिनाई में, किसी भी कमजोरी में हम नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर का सुनेंगे और परमेश्वर जैसा कहेगा ऐसा हम करेंगे। न तो बल से न शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जो हम में असंभव है वो परमेश्वर में और परमेश्वर के वचन में, हमारा विश्वास में सब कुछ संभव होता है। हालेलुया। तो आज हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये व्यवस्थित जितना भी लोगों को, हमारे घराना को, हमारे परिवार को क्या करके रखा है? कैद करके रखा है। क्या करके रखा है? तो हम लोग छुड़ा रहे हैं। तब यहाँ पर क्या बोलता है? तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और अब मैं निकलूंगा, तब यूनान का प्रधान आएगा। अब बोल रहा है दाविद, क्या बोलते हैं, मिकाएल स्वर्गदूत तो लड़ ही रहा है, अब मैं लड़ने के लिए क्या करूंगा? फिर से लौटूंगा और ये क्या आएगा? यूनान का राजा आएगा। अब यूनान का मतलब अभी जो हम लोग जो राज्य के अंदर लड़ रहे हैं, ये यूनान है। क्या है? ये नया युग क्या है? हम लोग समय से, अब यह बोल रहा है मैं लौटूंगा और इसके बाद जो मिकाएल स्वर्गदूत लड़ रहा है, अब मैं जा रहा हूं। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण से तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। दाविद स्वर्गदूत बेचारा लौटने के लिए समस्या लेके आया, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। वो जैसे निकलेगा, यूनान का प्रधान है। अब इसका मतलब है एक दुष्ट आत्मा, छोटा सा दुष्ट आत्मा छोटा सा समस्या निकालेगा ना, तो और बड़ा भी समस्या आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन मालूम है क्या बोलता है यहाँ पर? स्वर्गदूत ने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक युद्ध का वर्णन किया। क्या? आत्मिक क्षेत्र में ये कोई देख नहीं सकता, ये महसूस कर सकता। कौन लोग महसूस करते हैं? तो मसीह लोग। स्वर्गदूत ने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक युद्ध का वर्णन किया और इसलिए उसने आगमन में 21 दिन की देरी हुई। उसको आने में कितना दिन की देरी हुई? 21 दिन की देरी हुई। रास्ते में 21 दिन तक लड़ाई में फारसी साम्राज्य का राजकुमार के केवल प्रधान दूत माइकल और इजराइल के संरक्षक स्वर्गदूत लड़ सकता था और उसको हरा सकता था। आज हम लोग विश्वास करेंगे ना, हर एक राज्य को हराने के लिए जब इजरायली के ऊपर अश्शूरी ने चढ़ाई किया और हिजकिय्याह राजा जाकर परमेश्वर के मंदिर के सामने उसने प्रार्थना किया, और बाइबल कहता है कि अश्शूरी का सेना 4,85,000 था। कितना था? 4 लाख। उसको रातों रात एक ही दूतों को भेजकर सभी को क्या कर दिया? सफा कर खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो यहाँ पर इजराइल का संरक्षण हम कब होते हैं? इजराइल का संरक्षण कब हमें मिलता है? जब यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, हम इजरायली का वंशज बन जाते हैं, अब्राहम इसहाक याकूब का वंशज बन जाते हैं। तो आज स्वर्गदूत की जो डिक्लेयर है, स्वर्ग को रक्षा करने की जरूरत नहीं, स्वर्ग की रक्षा करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? तो सारे स्वर्गदूतों को
पतित स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने पाप किया, स्वर्ग से सारे स्वर्गदूतों को क्या कर दिया गया, पृथ्वी में फेंक दिया गया। आज जरूरत है तो सुरक्षा को स्वर्ग में जरूरत नहीं है, पृथ्वी में जरूरत है। और आज जब हम प्रार्थना करते हैं, जब वचन में भरोसा करते हैं, वचन में भरोसा करते हैं, जब विश्वास करते हैं, हमारे साथ साथ यहोवा जब हमारे संग रहता है, स्वर्गदूत किसके साथ रहता पता है, यहोवा के साथ रहता है। जब यीशु मसीह हमारे दिल में रहता है और यीशु मसीह के हम होते हैं और यीशु मसीह में हम होते हैं, तो स्वर्गदूत किसका सेना है, परमेश्वर का सेना है। परमेश्वर का सेना ऑटोमेटिक हमारे युद्ध लड़ने के लिए हमारे आगे जाता है और हमारे तरफ से लड़ता है। लेकिन आज ही दानियल ने 21 दिन प्रार्थना को नहीं रोका। यदि दानियल प्रार्थना को रोकता, मेरे प्रिय भाई बहन सुन लो, कान नाक आंख खोलकर मंडली का हिस्सा लोग, कभी भी स्वर्गदूत वहां पर नहीं पहुंचता। इसीलिए आप और हम स्वर्गीय व्यक्ति है, स्वर्ग से स्वर्गदूत परमेश्वर रिलीज कर रहा है, स्वर्ग से शक्ति को रिलीज कर रहा है, सामर्थ को रिलीज कर रहा है, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है और जहां परमेश्वर का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। तो इसलिए हम जहां भी है, दुष्ट आत्माएं नहीं, परेशानी नहीं, बीमारी नहीं, रूढ़ी नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, संघर्ष नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति होना चाहिए। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा तेरा युद्ध, मेरा युद्ध तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। इसलिए अब यहाँ बोलता है दानियल ही जो मिखाइल स्वर्गदूत को 21 पद में हम लोग जब पढ़ते हैं, तो यहाँ कोई स्वर्गदूत लड़ सकता था। दानियल की प्रार्थनाओं ने स्वर्ग में युद्ध शुरू कर दिया और पृथ्वी पर होने वाली परिणाम निसंदेह स्वर्ग में होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। और ये सिर्फ दानियल को पता है। कितना पता, किसको पता है? दानियल। क्योंकि परमेश्वर के संग दानियल आत्मा में जुड़ा था। कहाँ जुड़ा था? दानियल स्वर्ग में जुड़ा था। दानियल को सारे फारस के युद्ध को, स्वर्गदूतों के युद्ध को, मिखाइल कैसे उतरा, सारे कैसे लड़ाई हुई, फारस के राजा कौन है, सब कुछ दानियल को पता है। और दानियल को आत्मिक क्षेत्र के सारा लड़ाई का विवरण आगे स्वर्गदूत देता है। आज उससे ज्यादा जब मसीह लोग होंगे ना, हम लोग को सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सारे स्वर्ग का विवरण आके दानियल को दे रहे हैं। सारा बाइबल का विवरण दानियल के पास बाइबल भी नहीं, दानियल के पास उस समय पवित्र आत्मा नहीं था। लेकिन सारा बाइबल का उदाहरण और विवरण किसके पास है? हथियार किसके पास? हाँ, हथियार को कहाँ रखना चाहिए? 24 कलम के नीचे कहाँ रखने चाहिए? सुनिए, ऐसा भी नहीं बोला। क्या बोला? कोई बोलेगा? सारे हारे के आरंभ कर लो। क्या कर लो? पहला तो विश्वास का ढाल और वचन का तलवार, और ये जो होगा उसके बाद आग से उठे जाओ, पानी से उठे जाओ। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आज इस वचन के अनुसार मैं विश्वास करता हूँ हमारे परिस्थिति को बदलने वाले हैं। बहुत चीजों को, बंद चीजों को शैतान ने जिसने कवर करके रखा उसको छुड़ाने वाले हैं, खोलने वाले हैं। सारे चीजों को बंद करने वाले हैं, खोलने वाले हैं, सारे चीजों को हटाने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर की योजना। हालेलुया।